इंडिया में नॉर्मल जो 80% ऑफ द लड़के हैं उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, उनका जो करिश्मा है वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉयड है। इसलिए जो टॉप 20% ऑफ द मेन है, जो बंदे ज्यादातर गर्ल्स को डेट करते हैं, जो दिक्कतें नहीं करते हैं अपनी डेटिंग लाइफ में या फिर फ्रेंड्स बनाने में, उनका जो करिश्मा होता है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। तो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कैसे तुम भी अपनी करिश्मा को अट्रैक्टिव बना सकते हो। बट उससे पहले समझो कि व्हाट इज करिश्मा। करिश्मा इज समथिंग, मैं उसको डेफिनेशन में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जस्ट इमेजिन तुम एक पार्टी में जाते हो, वहां पर तुम्हारे जानने वाले लोग आए हैं, ठीक है, एंड कुछ लोग हैं जो तुम्हें नहीं जानते। बट जब तुम वहां पर एंटर करते हो, लोग तुम्हारे साथ, जो तुम्हारे दोस्त हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, या फिर तुम बोल सकते हो उनकी आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है जैसे तुम एंटर करते हो। एंड जो लोग तुम्हें नहीं भी जानते हैं वो भी तुम्हें जानने की कोशिश करें। दैट इज योर करिश्मा। तो कैसे तुम करिश्मेटिक पर्सनैलिटी को अचीव कर सकते हो, या फिर कैसे तुम भी करिश्मेटिक इंसान बन सकते हो, आज मैं तुम्हें बताने वाला। बट उससे पहले अंडरस्टैंड वन थिंग, मैं इस वीडियो में ज़्यादा एडिटिंग नहीं करने वाला, तो अपने अटेंशन स्पैन को थोड़ा सा बढ़ा लेना ताकि तुम्हें पता चल जाए कि हाउ कैन यू बिल्ड एन करिश्मेटिक पर्सनैलिटी। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो द फर्स्ट पॉइंट इज बी माइंडफुल। माइंडफुलनेस का मतलब होता क्या है? अब मान लो तुम एक क्लासरूम में बैठे हो, ठीक है, क्लासरूम में तुम्हारी क्लास चल रही है, बट तुम्हारा जो ध्यान है वो क्लास में नहीं है। तुम्हारा ध्यान कहीं और लगा हुआ है, तुम्हारा गेम्स पर ध्यान लगा हुआ है, तुम्हारा बाहर घूमने पर ध्यान लगा हुआ है। वो होता है माइंडफुल ना होना। अब माइंडफुल होना किसे कहते हैं? मान लो तुम एक सोशल सिचुएशन में बैठे हो, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी सोच, तुम्हारी बॉडी पूरी की पूरी वही है। तुम्हें पता है मेरे अराउंड क्या हो रहा है, तुम फील कर पा रहे हो, तुम्हें खुशी महसूस हो रही है, या फिर जो चीज़ तुम्हारे अराउंड हो रही है वो महसूस हो रही है, वो होता है माइंडफुलनेस। एंड जब तुम्हारे अंदर माइंडफुलनेस होती है ना, तो तुम्हें पता होता है कि कौन से मोमेंट पे क्या चीज़ बोलनी होती है, क्या चीज़ करनी होती है, कहाँ पर क्या चीज़ अच्छी लगेगी, क्या चीज़ बुरी लगेगी, ये सारी चीज़ें तुम्हें पता होती है। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू बिकम मोर करिश्मेटिक इज माइंडफुलनेस। जो लोग बातें कर रहे हो उस पर तुम जेन्युइनली सुनो, उसको, उस पर माइंडफुल रहो ताकि तुम्हें समझ में आए एंड तुम उस पर जो बकवास है वो फालतू बकवास ना मार पाओ। एक पॉजिटिव एंड एक अच्छा, फोन गिरते गिरते बचा, पॉजिटिव एंड एक अच्छा रिस्पॉन्स दे सको, ठीक है। इसलिए माइंडफुलनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, माइंडफुल होने के लिए तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, जो कि है मेडिटेशन। मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जहां पर तुम एक चीज पर बहुत देर तक फोकस करते हो, जिससे कि तुम्हारा फोकस लेवल सबसे पहले बढ़ता है, ऊपर से तुम ज्यादा माइंडफुल होते हो। देखो मेरा फोन गिरने वाला है ट्राइपॉड से। सो माइंडफुलनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके लिए तुम मेडिटेशन कर लेना। दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट। स्टेप नंबर 2, बिकम मोर फिजिकली अट्रैक्टिव, या फिर दिखने में ज्यादा सुंदर बनो। अब देखो, मोस्ट ऑफ यू के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, इंडिया में ज्यादातर जो लड़के हैं उनके साथ प्रॉब्लम क्या है ना, वो अपने लुक्स पे काम ही नहीं करना चाहते। एंड जो लोग करते हैं उन्हें तुम्हें पता है कितने सारे रिजल्ट्स मिलते हैं, कितने ज्यादा रिजल्ट्स मिलते हैं। तो सबसे पहले तुम्हारा स्टेप जो होना चाहिए वो बिकमिंग फिजिकली अट्रैक्टिव। मान लो तुम एक लड़के हो, तुम किसी अनअट्रैक्टिव या फिर तुम कह सकते हो 3 आउट ऑफ 10 गर्ल को कभी भी ज्यादातर चांस है कि तुम अप्रोच करने की ट्राई नहीं करोगे, उसकी तरफ तुम्हारा अट्रैक्शन है वो उतना नहीं जाएगा जितना कि एक अट्रैक्टिव इंसान या फिर एक अट्रैक्टिव गर्ल के उसमें जाएगा। तो सेम चीज तुम्हारे लिए भी वर्क करती है। जब तुम सोशल सिचुएशन में जाते हो, जब तुम ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं और लोगों से, या फिर तुम अट्रैक्टिव होते हो इन जनरल भी, तो लोग तुमसे ज्यादा बात करना प्रेफर करते हैं रेदर देन कि वो तुम्हें इग्नोर करें। तो सबसे पहली चीज जो तुम्हें अपने पे काम करनी है वो है अपनी बॉडी को अट्रैक्टिव बनाना। वो तुम एस्थेटिक बॉडी वाली गाइड देख सकते हो। दूसरी चीज तुम्हें करनी है लुक्स मैक्सिंग, यानी कि अपने फेस को अट्रैक्टिव बनाना। वो भी तुम गाइड देख सकते हो, सब चीज की गाइड इस चैनल पर पड़ी हुई है। तो ये सब चीजें देख लेना, बिकमिंग मोर अट्रैक्टिव फिजिकली, क्योंकि मोस्ट ऑफ यू के साथ प्रॉब्लम यही है कि तुम फिजिकली अट्रैक्टिव हो, इसलिए तुम्हारे साथ कोई बात नहीं करना चाहता, तुम्हें दिक्कत होती है फ्रेंडशिप करने में, या फिर सोशल सिचुएशन में, या फिर एक करिश्मेटिक पर्सनैलिटी बिल्ड करने के लिए। सेकंड चीज है बी अवेयर ऑफ योर ह्यूमर। सबसे पहली बात, जब तुम किसी सोशल सिचुएशन में बैठे हो, जब तुम दोस्तों से बात कर रहे हो या फिर किसी से भी इन जनरल बात कर रहे हो, अपने ह्यूमर को कॉन्शियसली सोचो एंड तब कुछ जाके बोलो। ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल दिया, बकवास मार दी, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं फ्लो में कुछ भी बोल जाते हैं। अब जो मैं मानता हूँ बहुत सारे लोग मजाक में कुछ भी बोल देते हैं, तो उस चीज को तुम्हें बहुत ज्यादा करने से बचाना है, ठीक है। जोक मारते हैं, सब लोग जोक मारते हैं, बट उस चीज़ को तुम्हें अवॉइड करना है कि तुम्हारा जो ह्यूमर है वो बहुत ज़्यादा डार्क ना हो जाए, या फिर तुम बहुत ही ज़्यादा चुपचाप वाले बंदे ना बन जाओ। तुम्हारा एक अच्छा ह्यूमर होना चाहिए। तुम जब भी बोलो तो कुछ मतलब ऐसा हो जिससे लोगों पे नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े या फिर कोई हर्ट ना हो, ठीक है, ऐसी बातें बोला करो। बट अगर तुम्हें बनना है भाई बहुत ज़्यादा कूल, या फिर जो आजकल चल रहा है डार्क ह्यूमर, तुम ऐसी पर्सनैलिटी शायद आई डोंट गिव अ चांस है कि कभी बिल्ड कर पाओ एंड पॉजिटिव लोगों के साथ बिल्ड कर पाओ। सो अपने ह्यूमर को अवेयर होके यूज करो, अपनी बातों को अवेयर होके यूज करा करो। स्टेप नंबर 3 इज लर्न स्टोरी टेलिंग। अब तुम मेरी वीडियो क्यों देख रहे हो? मैं तुम्हें एक बात पूछना चाहता हूँ, तुम मेरी वीडियो क्यों देख रहे हो? क्योंकि मेरी
क्योंकि मेरे अंदर जो स्टोरी टेलिंग की जो स्किल है वो थोड़ी अच्छी है, एंड थोड़ी क्या मतलब थोड़ी सी इतनी सी तो है, बट अगर तुम्हारी स्किल स्टोरी टेलिंग की जीरो होगी तो तुम लोगों का अटेंशन ग्रैब करने में बहुत ही ज्यादा वीक रह जाओगे। एंड अगर तुम्हें स्टोरी टेलिंग की पावर तुम्हारे अंदर है तो तुम्हारे जो लुक्स हैं उसको भी तुम मॉक कर सकते हो, क्योंकि लोग जो तुम्हारे अराउंड होंगे वो तुम्हारी बातों को सीरियसली लेना चाहेंगे, बट उससे तुम्हें लुक्स से तुम्हें हेल्प मिल जाती है जरूर, तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा पड़ जाता है जरूर, बट अगर तुम्हारी जो स्टोरी टेलिंग है वो वीक है, या फिर तुम कह सकते हो तुम्हारी बातों करने का, या फिर तुम कह सकते हो तुम्हारे बातें करने का तरीका वीक है, तो लोग तुम्हारे अराउंड रहना पसंद नहीं करेंगे एक टाइम के बाद। सो लर्न दिस थिंग जो कि स्टोरी टेलिंग है। स्टेप नंबर 4, नेवर डू बिचिंग। अब बिचिंग किसे कहते हैं? मान लो तुम एक सोशल सिचुएशन में, वहां पर तुम्हारा कोई दोस्त नहीं आया किसी रीजन से, तो रेदर देन तुम किसी को बोलो भाई वो चूतिया ऐसा वैसा नहीं आया एंड उसने पता नहीं क्या किया ऐसा वैसा, चुगली करना मतलब जिसे बोलते हैं, तो चुगली करने वाली आदत छोड़ दो, बहुत गंदी आदत होती है एंड ये तुम्हारा ऑरा -999 कर देगी अगर तुम ऐसी हरकतें करते हो, क्योंकि सामने वाला जो बंदा है ना फिर उसको पता चल जाता है भाई ये बंदा भरोसे के लायक है ही नहीं, एक बार वो जो बंदा है वो नहीं आया तो ये ऐसे ऐसे बकने लग गया, तो पता नहीं मैं इससे कुछ बातें शेयर करूंगा तो पता नहीं किस से फैला देगा। तो ऐसी चीजें कभी भी मत करा करो, ठीक है? किसी की बिचिंग किसी से, किसी की बातें किसी पे नहीं, ऐसे काम कभी मत करो। द 5th थिंग इज डोंट ओवर रिएक्ट ऑन एनीथिंग। मान लो तुम्हारे सामने किसी बंदे की नाक निकली हुई है, ठीक है, यहाँ से बहुत गंदी, अब देखो मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ, रेदर देन क्यों तुम उसे जोर से चिल्ला के बोलो ओए भाई तेरी नाक निकली हुई है, उसे साफ तो कर लेता तब आता है यहाँ पे, नहीं, तुम उसके पास जाओ, उसे बताओ कान में भाई ऐसा ऐसा है, तो अपनी एक बार चेक कर ले एंड उसको साफ कर ले, ठीक है? वो चीज़ तुम्हें एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा तुम्हारा इंप्रेशन क्रिएट करती है किसी बंदे के नज़रों में, क्योंकि अगर तुम ऐसा करते हो, लोग दूर से चिल्ला रहे हो या फिर चिल्ला के बोल रहे हो या फिर किसी की बेइज्जती कर रहे हो, तो ये चीज़ तुम्हारा ऑरा बिल्कुल -999 कर देगी एंड तुम्हें एक बना देगी बहुत ही ज़्यादा फुद्दू एंड फालतू बोलने वाला इंसान, ठीक है, जिसे हर चीज़ पर ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करो। प्यार से अकेले में जाकर किसी भी इंसान को जिसके साथ कुछ प्रॉब्लम है, मान लो किसी के कपड़े गंदे हैं यहाँ से, उसे नहीं दिख रहा, तो उसको प्यार से जाके बोलो एंड अकेले में जाके बोलो, ऐसा नहीं कि सबके सामने बेइज्जती करके उसका मजाक बना दिया। तो ये चीज़ भी तुम्हें एक करिश्मा प्रोवाइड करती है, क्योंकि उस बंदे की नज़रों में तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाओगे और बंदों की नज़रों में भी तुम्हारा एक प्लस पॉइंट बन जाएगा, ठीक है? एंड पॉइंट जो है वो है टेक द लीड। अब मान लो तुम लोग कहीं फ्रेंड्स के सर्कल में हो एंड तुम्हें कहीं घूमने जाना है, ठीक है, तुम बोलते हो भाई वहाँ आगे से घूम के आते हैं, मान लो पैदल जाना है कहीं पे, तो तुम वो बंदे बनो जो उनको लेकर जाओ, ठीक है, उनको घुमाने की कोशिश करो ताकि और लोगों को भी अच्छा फील हो सके एंड साथ में तुम्हें भी अच्छा फील हो सके, जो कि तुम्हारे करिश्मा को बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना देगी। एंड ये चीज़ शायद कहीं ना कहीं सोशल स्किल से भी मैच करती है जो भी मैंने तुम्हें बताई, एंड इससे तुम्हारी सोशल स्किल्स तो इंप्रूव होगी, ऊपर से तुम्हारा एक पॉजिटिव करिश्मा बन जाएगा लोगों के आगे। सो यही थी वो चीज़ें। अगर तुम्हें ऐसी चीज़ें जानने में इंटरेस्ट है, यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग। नहीं करना मत करना, कोई फर्क नहीं पड़ता, वीडियोस तुम्हें हेल्प करिए उतना ही काफ़ी है। बाकी मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ। बाय बाय धप्पा।